नमस्कार। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो इस विषय पर है कि परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी कि चेंज, व्हाई चेंज इज़ नीडेड, और जो चेंज के टाइम जो हार्डशिप आती है वो हमको क्या पे करके जाती है, इस पर आज का वीडियो निर्भर करता है, इस पर आधारित है। ईगल के बारे में आप जानते हैं, जिसे बाज कहते हैं शायद, ईगल हिंदी में। ईगल जो होता है उसका एक कहानी है। ईगल का जो लाइफ स्पैन है वो कहा जाता है कि लगभग 30 साल तक होता है। 30 साल तक ईगल जीती है और 30 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते जो ईगल की जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो बहुत ब्लंट हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अब उस चोंच से वो भोजन को नहीं पकड़ पाती, नहीं खा पाती, और उसके जो टैलन होते हैं, हाथों के जो नाखून, जो उसके पंजे होते हैं, वो भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अब अपने हाथ से वो शिकार को पकड़ नहीं पाती। नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ नहीं पाती। और तीसरी चीज़, 30 साल की एज के आते आते जो ईगल है उसके जो फेदर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो इतने थिक, इतने भारी हो जाते हैं कि अब उसको उड़ने में कठिनाई होती है, भारी हो जाते हैं, अब वो ज़्यादा उड़ भी नहीं पाती। तो 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये तीनों तरीके से, यानी कि चोंच, पंजे और पंख, तीनों उसके कमज़ोर हो जाते हैं। अब उसके सामने जो है 1 या 2 साल के बाद उसकी मृत्यु सामान्यतः हो जाती है। लेकिन कोई ईगल जो है वो इसको स्वीकार नहीं करती। ईगल जो है इस तीनों चीज़ों को स्वीकार नहीं करती, और ईगल जो है एक बहुत हार्डशिप वाली चेंज के दौर से गुजरती है, एक कठिन परिवर्तन के दौर से गुजरती है। वो परिवर्तन का जो दौर है वो कुछ ईगल्स उसको अडॉप्ट करती हैं और कुछ 30 साल में ही मर जाती हैं। तो जो चेंज का वो दौर स्वीकार करती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 30 साल की एज के बाद, इन तीनों रूप से कमज़ोर होने के बाद, कोई ईगल एक पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है, एकांत सुरक्षित जगह पर, और वहाँ पर वो पहाड़ की जो चट्टान होती है उस पर अपनी चोंच को मारना चालू करती है, धीरे धीरे खटखट, और चोंच लहूलुहान होती जाती है। वो फिर भी मारती जाती है और 2, 4, 10 दिन में वो चोंच टूटकर गिर जाती है। चोंच टूटकर गिर जाती है। अब वो वहाँ पर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है। जो भी खाने पीने को थोड़ा बहुत मिलता है, जिसका वो पहले से इंतज़ाम कर लेती है, वो पानी उनी वो पीती रहती है और वो चोंच के उगने का इंतज़ार करती है। और कहते हैं कि महीने 1.5 महीने में उसकी चोंच फिर से वापस आ जाती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, एक बहुत सीखने की बात है कि कोई चीज़ ईश्वर आपको तब देता है जब पुरानी चीज़ को वापस ले लेता है। जब उसकी चोंच जब तक नहीं टूटती तब तक उसकी चोंच में कोई चेंजेस नहीं आते, और जब उसकी चोंच वो तोड़ देती है तो नई चोंच उगाती है, नई बीक उसके आ जाती है। और जब नई चोंच आ जाती है, ताज़ी पैनी चोंच आ जाती है, तो उस चोंच से वो अपने पैरों के जो नाखून होते हैं उनको काटती है, उनको, पंजों को धीरे धीरे काटना चालू करती है, नाखून को। और कहते हैं कि 10, 15, 20 दिन में फिर उसके नए नाखून आने चालू हो जाते हैं, और महीने 1.5 महीने में उसके नाखून भी पहले की तरह नए हो जाते हैं। और जब उसके पंजे और नाखून नए हो जाते हैं तब उन नाखूनों से वो अपने फैदर को, अपने पंखों को, जो कि मोटे और थिक हो गए थे, उनको नोचना चालू करती है। और उसको नोचने में भी वो लहूलुहान होती है, दर्द से कराती है। उस दर्द को वो बियर करती है और सारे पुराने पंखों को नोच के फेंक देती है। और धीरे धीरे महीने 1.5 महीने में कहते हैं कि उसके फिर से नए पंख भी आ जाते हैं, उसकी चोंच भी नई हो जाती है। इस 6 महीने के पूरे प्रोसेस में उसके पंजे भी नए हो जाते हैं और उसके पंख भी नए आ जाते हैं। उसके बाद वो जो ईगल है वो जीवन के 30 साल उसी तरह से फिर जीती है जैसे कि उसने शुरू के 30 साल जिए थे। कुछ ईगल 60 साल तक जीती हैं, अब कुछ ईगल 30 साल तक जीती हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी ईगल उस चेंज के प्रोसेस से गुजरती है और कौन सी नहीं गुजरती, यानी कि जो मानसिक रूप से और स्ट्रांग होती होंगी वो उस चेंज से गुजरती हैं, और जो परिवर्तन को कठिन मान लेती हैं वो 30-32 साल में ही मर जाती हैं। तो इस कहानी का कहने का तात्पर्य ये है कि हमको चेंज से कभी घबराना नहीं चाहिए। चेंज की जो हार्डशिप है वो हमको क्या पे करके जाएगी, इस बात पर हमको निशाना बनाना चाहिए। हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब हमको हार्डशिप मिली, हमारे जीवन में चेंजेस आए, बड़े परिवर्तन आए, कठिन दौर आया, तो वो हमको क्या देकर जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ज़्यादा कठिन हार्डशिप बड़ा हमको देकर जाती है। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।